प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज बात करते हैं धर्म क्यों, किसके लिए। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। धर्म की धारणा शक्ति के आधार पर ही सृष्टि का सतत संचालन हो रहा है, वह टिकी हुई है। मनुष्य का धर्म है सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर उन्मुख होना। यह सत्य है कि धर्म की धारणा शक्ति आत्मा में निहित है। अतः मनुष्य के प्रत्येक कर्म का मूल आत्म केंद्रित होना चाहिए। महाभारत में देही के 4 पुरुषार्थ प्रकट किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत में भी उन्हीं 4 स्वादों, रसों का उल्लेख मिलता है। वेद काल से प्रवर्तित हमारा झात संस्कृति काल लगभग 50 शताब्दियों का रहा है, जिसमें भारतीय जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ही जाना जाता रहा है। इन 4 पुरुषार्थों में धर्म को आदि स्थान प्राप्त है। इससे इसकी सर्वोपरि महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए पतंजलि ने कलेवर, शरीर की अनिवार्यता का जहां उल्लेख किया है, वहां भी कलेवर से उनका अभिप्राय मानव देह अथवा मनुष्य जीवन से ही है। मनुष्य जीवन धर्म के लिए और धर्म मनुष्य जीवन के लिए है। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। अर्थ और जीवन के 2 तट हैं, जिनके मध्य होकर धर्म की सरिता प्रवाहित रहती है। मानव जीव की सफलता उसके धर्ममय होने में ही है। प्रबुद्ध और चिंतक साहित्यकार जैनेंद्र के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसमें अंतश्चेतना और आंतरिक आह्लाद बढ़ता हुआ मालूम हो। जिसमें चित्त सिकुड़ता, सिमटता है, वह अधर्म है। इस प्रकार धर्म आत्मा के सुख, शांति और विकास में सहायक होता है। मनुष्य और धर्म, धर्म और मनुष्य। मनुष्य सचेतन है, अतः अन्य प्राणियों के साथ अनेक समानताएं होते हुए भी अनेक प्रकार की विशिष्टताओं के आधार पर मनुष्य शेष प्राणी जगत से श्रेष्ठ और क्षमतावान माना जाता है। उसे कदाचित उसी आधार पर अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। आहार, विहार, भय, मैथुन, निद्रा आदि में मनुष्य और अन्य प्राणियों में साम्य है। यह तो सजीव होने का निम्नतम अनिवार्य आधार है। इस कसौटी पर खरा उतरने वाला निःसंदेह सजीव है, किंतु सजीवता मात्र से मानव के समग्र स्वरूप का संगठन नहीं हो जाता। मानव को मानव बनाने वाले, उसे अन्य प्राणियों से भिन्न और श्रेष्ठ स्तर पर अवस्थित करने वाले अन्य लक्षणों से संपन्न होना उसके लिए अनिवार्य है। वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और शारीरिक भूख की शांति मात्र से तृप्त हो जाने वाला प्राणी नहीं है। उसके लिए विज्ञान एक मानसिक जगत भी है। उसकी इस जगत से संबद्ध मानसिक आवश्यकताएं श्री होती हैं। यही सचेतनता का मूल है। वह इष्ट अनिष्ट का विवेक रखता है, तदनुरूप लक्ष्य निर्धारण की क्षमता रखता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गों का अन्वेषण करते रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी उसमें रहती है। एक घोर अतृप्ति उसमें बल खाती रहती है, जो उसे उच्च से उच्चतर आदर्शों की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देती है। वह अधिकाधिक रूप से मानवोचित जीवन जीने का अभिलाषी होता है। यही वह अंतर रेखा है जो मनुष्य को शेष प्राणी वर्ग से पृथक करती है। सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति अन्य प्राणियों में नहीं होती। न ही वे विवेक का प्रयोग कर अपने जीवन का कोई आदर्श कल्पित कर पाते हैं और न लक्ष्य ही निर्धारित कर पाते हैं। मनुष्य तो ज्ञान अर्जित कर इस रहस्य से अवगत हो जाता है कि मानव देह धारण करने का जो अवसर मिला है, उसका अधिकतम सदुपयोग किस रूप में किया जा सकता है। उसके समक्ष इतिहास की व्यापक पट्टी है, जिस पर महापुरुषों के जीवन चित्रित हैं। वह इन चरित्रों से प्रेरणा लेता है, वैसे ही आचरण का अभ्यास करता है। मौलिक रूप से भी जीवन की श्रेष्ठताओं का अनुभव कर उनका लाभ लेते हुए अनेकानेक उपलब्धियों के योग्य स्वयं को बनाता चलता है। यह सब कुछ अन्य प्राणियों द्वारा कहां संभव है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय उसका जीवन ही है। अन्य प्रिय विषयों का आधार भी यही जीवन है। मनुष्य का जीवन चाहे कितना ही दुखमय क्यों न हो, वह फिर भी जीना चाहता है और मृत्यु को यथासंभव रूप से टालने की ओर ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। यही नहीं, वह अपने जीवन की उन्नति के लिए भी सदा सचेष्ट रहता है। काका कालेलकर ने तो मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को धर्म का आधार बताया है। उनका कथन है कि अपना जीवन कैसे सुधरे, अर्थपूर्ण बने, उन्नति की ओर जाए, इसकी चिंता में मनुष्य ने अपने लिए धर्म बनाया और धर्म का अनेक प्रकार से विस्तार किया। जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमारे अस्तित्व को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है।
इस प्रकार धर्म मानव जाति का कल्याणकारी साधन है, उसके उत्कर्ष का सहायक है, उसके आदर्श स्वरूप का रक्षक और उसकी लक्ष्य प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध होने वाला उपकरण है। घोर अनास्था और भौतिकता के युग में भी धर्म सदा अस्तित्व में रहता है। हां, इतना अवश्य है कि कभी धर्म पुष्ट रूप में रहता है तो परिस्थितिवश कभी वह विरल रूप में रह जाता है, कभी वह परम सशक्त हो जाता है तो कभी क्षीण, किंतु धर्म अपने अस्तित्व को कभी खोता नहीं है। घोर अनिच्छा भी मनुष्य को धर्म के समग्रतः त्याग के योग्य नहीं बना पाती। धर्म और मनुष्य का अटूट नाता है। प्राचीन काल की एक कथा है कि एक गुरुजी और उनका शिष्य गंगा स्नान के लिए गए थे। शीत ऋतु की पिछली रात्रि का समय था। विशेष रूप से शिष्य शीत से अधिक पीड़ित था। गंगा तट पर खड़े होकर उसने देखा कि नदी में दूर से कोई काला कंबल बहता हुआ चला आ रहा है। शिष्य के पास कंबल का अभाव था और इस अभाव ने उसमें स्फूर्ति भर दी। वह जल की शीतलता का भय माने बिना ही पानी में छलांग लगा गया। चाहते हुए भी वह तट की ओर नहीं बढ़ पा रहा था। गुरुजी चिंतित हो उठे। उन्होंने शिष्य को पुकारकर कहा कि वह कंबल को छोड़ दे और स्वयं तट पर आ जाए। शिष्य ने उत्तर में कहा कि गुरुजी, मैं तो कंबल को छोड़ने को तैयार हूं, किंतु कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। वास्तव में एक भालू गंगा में बहता चला आ रहा था, जिसे शिष्य ने कंबल समझ लिया था। अब कंबल उसे छोड़ता न था। मनुष्य ने भी इसी प्रकार आत्महितार्थ धर्म को ग्रहण किया है। आज वह उस कंबल को छोड़ देना चाहता है, किंतु कंबल उसे नहीं छोड़ रहा है। आज का मनुष्य धर्म के प्रति चाहे कितना ही उदासीन क्यों न रहे, उसके मन में किसी न किसी रूप में धर्म का अवश्य ही निवास है। आत्मोत्थान, स्वजीवन सुधार की ओर जब वह उन्मुख होता है, तभी उसमें वह प्रच्छन्न धर्म प्रवृत्ति जागरूक हो उठती है। वह धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए उनके आश्रय में आ जाता है। आज मनुष्य का एकाकी जीवन संभव नहीं है। उसे समाज के अंग के रूप में जीवन यापन करना होता है। वह एक समुद्र की नन्ही सी बूंद है। उस समुद्र के बिना उसका अस्तित्व नगण्य रह जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे सबके साथ, सबके लिए और सबके अनुरूप जीवन जीना होता है। वह चाहते हुए भी इस प्रकार का जीवन कठिन अनुभव करता है जो सभी के हित में हो। ऐसी परिस्थिति में धर्म ही उसका मार्गदर्शक होता है, प्रेरक और शक्तिदाता होता है। धर्म शब्द का विश्लेषणात्मक विवेचन भी इस स्थल पर अप्रासंगिक नहीं होगा। धर्म का शब्दार्थ इसके पर्याय स्वभाव शब्द से भी किसी सीमा तक स्पष्ट होता है। संसार के समस्त दृश्यमान पदार्थ दो कोटियों में विभक्त किए जाते हैं, एक जड़ निर्जीव और दो चेतन सजीव। वस्तुमात्र की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसे उस वस्तु का धर्म कहा जाता है। इसे गुण धर्म भी कह दिया जाता है। जैसे हवा का धर्म है संचरणशील रहना, पानी का धर्म है प्रवाहित रहना, अग्नि का धर्म है ताप प्रसारित करना आदि। और इसी प्रकार आत्मा का धर्म होता है चैतन्य। यही सचेतना वह मूल अंतर है जो प्राणी और निर्जीव में पार्थक्य स्थिर करती है। सजीव ही भावना संकुल होता है, विभिन्न विकारों से ग्रस्त होता है, सोचने समझने की शक्ति रखता है, विवेक बुद्धि का वह स्वामी होता है। जड़ वस्तुएं यह विशेषता नहीं रखती, अतः इस विशेषता से संपन्न सजीवों को चेतन कहकर उन्हें शेष जड़ से पृथक देखा जाता है। यह चेतनता का तत्व मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अधिक स्पष्टता और गहनता के साथ चिंतन कर पाता है, निर्णय कर पाता है, उचित और अनुचित का भेद कर पाता है और उचित का स्वागत तथा अनुचित का त्याग कर सकता है। मनुष्य होकर उसको क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए, क्या नीति और क्या अनीति है, इसका निर्धारण वह अपने चैतन्य धर्म के आधार पर ही कर पाता है। वह कर्तव्य मार्ग जिसके अनुसरण से मनुष्य का उत्थान संभव है, जिससे मोक्ष सुलभ है, जिससे मानव जीवन के इस अवसर का उचित और अधिकतम सदुपयोग संभव है, धर्म कहलाने लगा। मानव जीवन का श्रेष्ठतम रूप ऐसा रूप जिसके कारण मनुष्य समाज में रहकर सभी के लिए जी भी सके और अपने कल्याण का साधन भी जुटा सके, धार्मिकता है। उचित और अनुचित का निर्धारण करना धर्म का सिद्धांत पक्ष है, नीति है, उपदेश है। धर्म प्रवर्तकों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार धर्म के इस मार्ग की व्याख्या की है, अमुक कार्य करने अथवा नहीं करने का उपदेश दिया है। यही सिद्धांत पक्ष धर्म के स्वरूप संगठन का कार्य करता है। इसे दर्शन कहा जाता है। धर्म का यह दर्शन पक्ष केवल विचार है, मनन है, एक मार्ग है जो औचित्य द्वारा समर्थित और शुभ की प्राप्ति के लिए सशक्त साधन है।
किंतु मात्र यही दर्शन धर्म का सर्वस्व नहीं है। लक्ष्य को पहचान लेने से ही यात्रा की सफलता नहीं आंकी जा सकती। सफलता के लिए आवश्यक है गतिशीलता और लक्ष्य प्राप्ति। इसी प्रकार मात्र नीतियों और कर्तव्यों का निर्धारण भी अपर्याप्त रहता है। जीवन के उत्कर्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए उस मार्ग का, उन नीतियों और कर्तव्यों का अनुसरण भी अति आवश्यक है। यह धर्म का आचार पक्ष है। इस पक्ष के अभाव में धर्म का स्वरूप पूर्णतः गठित नहीं हो पाता, उसमें सफलता का तत्व नहीं जुड़ पाता। अतः आचार ही धर्म का सर्वस्व है। दर्शन और आचार दोनों परस्पर पूरक होते हैं। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं रहता। दर्शन इस विषय का विवेचन करता है कि आत्मा क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, परमात्मा क्या है, मुक्ति क्या है आदि। तो आचार उन व्यवहार समूहों को स्पष्ट करता है जिनसे मुक्ति संभव है। मुक्ति के बिना केवल इन विषयों का ज्ञान हो जाना व्यर्थ रहेगा और इन विषयों के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं होगी। जब तक हम यह नहीं जान लेंगे कि आत्मा और परमात्मा क्या है, उनमें क्या अंतर और क्या संबंध है, इन दोनों की किस स्थिति को मुक्ति कहा जाता है, तब तक हम मुक्ति की दिशा में प्रयत्न करने आचार्य की क्षमता ही नहीं रख पाएंगे। आत्मा व परमात्मा के स्वरूप से अपरिचित मनुष्य स्वयं को परमात्मा बनाने की साधना भला कैसे कर पाएगा। दर्शन से मनुष्य के विचारों का संगठन होता है। विचारों का जैसा स्वरूप होगा, यह निश्चित ही है कि वैसा ही उसका आचार भी होगा। इस जगत को ही सत्य मानने वाला व्यक्ति परलोक के अस्तित्व को नकारेगा। परिणामतः वह भौतिकता में विश्वास करने लगेगा और भोगवादी बन जाएगा। इसके विपरीत जीवात्मा, परमात्मा, परलोक आदि में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भिन्न ही आचार वाला होगा। इस प्रकार दर्शन तत्व ज्ञान को स्पष्ट करता है और यह भी धर्म का ही एक रूप है। इसे धर्म का साध्य रूप कहा जा सकता है और आचार या चरित्र साधन रूप है। एक से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा के परमात्मा होने की स्थिति क्या है और दूसरे में उस स्थिति साध्य को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयत्न या साधन सन्निहित होते हैं। वस्तुतः दर्शन और चारित्र अथवा विचार और आचार अन्योन्याश्रित रहते हैं। इनके स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दोनों पक्ष अपने योग द्वारा ही धर्म के समग्र स्वरूप को संगठित करते हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि यद्यपि विचारात्मक और आचारात्मक दोनों ही रूपों में धर्म विद्यमान रहता है, तथापि प्रचलन में अब रूढ़ि ऐसी हो गई है जिसके अधीन विचारात्मक पक्ष को दर्शन कहा जाने लगा है और धर्म के नाम से केवल आचारात्मक पक्ष को ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस आचार को, जो धर्म का अव्यक्त रूप रह गया है, आधार देने वाला अब भी दर्शन या विचार ही है और इस प्रकार धर्म को दर्शनहीन नहीं कहा जा सकता है। जो भी हो, धर्म का ऐसा रूप भी अनिवार्य है जो व्यवहार्य हो। यदि ऐसा न हुआ तो उसका अस्तित्व मात्र पुस्तकीय रह जाएगा। वर्तमान युग के संदर्भ में धर्म के उचित रूप को समझना भी आवश्यक है। वस्तु स्थिति यह है कि धर्म मानव जीवन की वस्तु है। आज मानव में तर्क प्रवृत्ति सुविकसित है और वह परलोक के सुधार के लिए इहलोक के जीवन की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जब तक धर्म साधना का साध्य इस जीवन के उत्थान और सुधार को नहीं बनाया जाता, तब तक आज के युग में धर्म के प्रति आस्था व श्रद्धा और तर्क दोनों का सामंजस्यपूर्ण आधार संभव नहीं। श्रद्धा और तर्क मानव जीवन के विशेष गुण हैं। केवल श्रद्धा अंधश्रद्धा न बन जाए, इसलिए तर्क की आवश्यकता है, और केवल तर्क कल्पना मात्र न रह जाए, इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। धर्म के साथ इन दो अनिवार्य तत्वों का जोड़ा जाना आज की परिस्थिति में अनिवार्य हो उठा है। तभी धर्म का अपने सार्थक और उपयोगी रूप में रहना संभव है। श्रद्धा व तर्क का समन्वय जिस धर्म में होता है, वह जीवन को ऊर्ध्वमुखी अवश्य ही बनाता है। इस जीवन की चिंता करने वाला धर्म मनुष्य के जीवन को ऐसा रूप भी अवश्य देगा जो व्यक्ति के लिए तो आदर्श हो ही,
साथ ही इस माध्यम से समाज के आदर्श रूप से संचालन में भी सहयोगी हो। धर्म समाज में शांति, सुख, व्यवस्था, उत्कर्ष, न्याय और सद्गुणों का पोषक भी होता है। इस प्रकार धर्म तो व्यापक मानव जीवन को अपना लीला क्षेत्र मानता है। धर्म का संबंध मानव जीवन से है, उसी प्रकार मानव जीवन के लिए ही धर्म की सृष्टि हुई है। स्वर्गवासी देवताओं को उत्कर्ष की कामना नहीं, वे तो सुख में सतत निमग्न रहने वाले हैं। वे चारित्र पालन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। नारकीय जन भी इस चारित्र निर्वाह में अक्षम है। ऐसी स्थिति में मानव ही चारित्र धर्म के निर्वाह की योग्यता और पात्रता रखता है। उसी के हित के लिए उसी की श्रेष्ठ विभूतियों ने धर्म की रचना की है। जीवनोत्थान का सबल साधन धर्म ही रहा है और रहेगा। आत्मा का उत्कर्षकारी साधन ही धर्म के रूप में साकार होता है। ऐसी विराट भूमिका वाले साधन धर्म को देश और काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता। वह सर्वज्ञ है। उसके पालन के लिए किसी वर्ग विशेष को ही अधिकार प्राप्त हो और शेष को इससे वंचित रखा जाए, वास्तविक धर्म के साथ ऐसा कभी नहीं होता। धर्म मानव मात्र के लिए ग्राह्य है और मानव मात्र के कल्याण के लिए धर्म है। इसमें किसी संकोच के लिए अवकाश नहीं। एक भ्रांति की ओर भी हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आचार ही धर्म का मूल रूप है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि धर्म का संबंध मन और वचन से नहीं होता। जब जब मन और वचन से पृथक होकर धर्म केवल कायिक आचरण से संबद्ध हो गया है, तब तब वह विकारप्रस्त होकर अपने मौलिक स्वरूप से च्युत हुआ है। धर्म का वह विकृत रूप मात्र संप्रदाय रह जाता है और बाह्याचारों के आडंबर के अतिरिक्त कुछ भी सार उसमें अवशिष्ट नहीं रह पाता। ऐसा धर्म मानव जीवन के लिए एक प्रवंचना बन जाता है। उससे हित के स्थान पर घोर अहित होने लगता है। उत्थान के स्थान पर वह पतन का स्थान बन जाता है। धर्म अपने मौलिक स्वरूप में सदा एक सा रहा है। न तो काल की परतें उस स्वरूप को परिवर्तित कर पाती है और न देशांतर से उसमें कोई स्वरूप परिवर्तन आता है। जो धर्म का वास्तविक रूप यहां है वही सर्वत्र है, और जो आज है वही दूर अतीत में भी रहा है और भविष्य में भी रहेगा। धर्म तत्व के चिंतकों का अपना अपना दृष्टिकोण अवश्य रहा है और तदनुरूप धर्म की बाह्य आकृतियों में नगण्य सा अंतर दिखाई देता है। वास्तविकता यह है कि बाहरी भेद दिखाई देते हुए भी धर्म के विभिन्न रूपों की केंद्रस्थ आत्मा एक ही है। धर्म सत्य है और सत्य सदा एक ही होता है। इसी के आधार पर विभिन्न धर्म अस्तित्व में आ जाते हैं। चिंतकों के इस दृष्टि वैभिन्य के कारण धर्म के नाना रूप विश्वपटी पर चित्रण पा सके हैं। एक सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आज विश्व में 2200 संप्रदायों के रूप में धर्म प्रचलित है और अब भी नवनवीन संप्रदाय अस्तित्व ग्रहण करते चले जा रहे हैं। इनमें से 700 अकेले भारत में ही हैं। इनमें से कुछ स्वयं को सर्वथा मौलिक स्वीकार करते हैं। कुछ कतिपय प्रचलित संप्रदायों की श्रेष्ठताओं के ग्रहण से अस्तित्व में आए हैं, किंतु ध्रुव सत्य यही है कि धर्म एक है और केवल एक ही है। वही धर्म का मौलिक व शाश्वत रूप है। वेदों में भी इस मत का समर्थक उल्लेख मिलता है। सत एक है। विद्वान अनेक प्रकार से उसका प्रतिपादन करते हैं। तथागत बुद्ध ने भी कभी इस आशय का दंभ नहीं किया कि मैंने नवीन धर्म का प्रवर्तन किया है। उनका विनय तो इस स्पष्टोक्ति में भाषित हुआ है कि मैंने अरिहंतों द्वारा अपनाए गए पथ पर यात्रा की है, जो अत्यंत प्राचीन है। इस मार्ग पर गतिशील रहकर ही मुझे कई तत्वों के रहस्य ज्ञात हुए हैं। धर्म के स्वरूप की यह सार्वकालिक एकता और शाश्वतता भगवान महावीर स्वामी के शब्दों से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने घोषित किया था कि जो जिन अरिहंत भगवंत भूतकाल में हुए, वर्तमान काल में हैं, भविष्य में होंगे, उन सबका एक ही शाश्वत धर्म होगा। एक ही ध्रुव प्ररूपणा होगी कि किसी भी जीव की हिंसा मत करो। अपने उपदेश में भगवान ने शिक्षा दी है कि किसी को मत सताओ, किसी के पराधीन मत बनो और न किसी को अधीन बनाओ। भला इन मानवीय आदर्शों को किसी भी देश या काल का कोई धर्म कभी नकार सकता है? क्या कोई धर्म ऐसा है जो इस प्रकार के आदर्शों का विरोधी हो अथवा जो घोषित करता हो कि ऐसे सिद्धांत उसके लिए आधारभूत स्थान नहीं रखते? यही कारण है कि एक ही सत्य को उजागर करने का प्रयत्न सभी धर्मों में किया गया है। यह मान्यता दृढ़ता के साथ स्थापित हो गई है और धर्म के विभिन्न रूपों में होते हुए भी
अंततः धर्म को एक ही माना गया है। इस ध्रुव सत्य को जब मानव जाति स्वीकार कर लेगी तो धर्म के नाम पर उत्पन्न होने वाले उपद्रव और जघन्य कांड स्वतः ही दमित और शमित हो जाएंगे और मानवीय सौहार्द का ऐसा सरल वातावरण बन जाएगा जिसमें बंधुत्व, साहचर्य, स्नेह और करुणा का साम्राज्य होगा। धर्म भी तब अपनी भूमिका की सफलता अर्जित कर लेगा और विश्व की मानवता अपने यथार्थ स्वरूप को ग्रहण कर धन्य हो उठेगी। धर्म के इस सार्वभौमिक स्वरूप को जब सभी स्वीकार कर लेंगे तो धर्म मानवता के लिए व मानवता धर्म के लिए सक्रिय हो जाएगी। आवश्यकता दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे और रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।